छोटी ईद, बड़ी खुशियां। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया। आज ईद उल फित्र मनाई जाएगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शवाल का चांद नजर आने की तस्दीक कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, तुर्किया, रूस, न्यू जर्सी में भी आज ईद होगी। फलस्तीन, ओमान, शाम, मस्कत, ईरान में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फित्र 31 मार्च बरोज़ पीर होगी। इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश में भी ईद उल फित्र 31 मार्च बरोज़ पीर मनाने का ऐलान। फिलिपाइन, ब्रुनाई, ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फित्र 31 मार्च को होगी। ऑस्ट्रेलिया के मुफ्ती आजम ने ईद 31 मार्च को मनाने का ऐलान किया। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। स्पार्को ने शवाल का चांद आज नजर आने की पेशगोई कर दी है। पाकिस्तान में ईद उल फित्र 31 मार्च बरोज़ पीर होने का कवीम का। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और कतर के दरमियान करीबी और दरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा में अमन के क़याम के लिए अमीर कतर के मुअस्सर किरदार को सराहा। जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत दी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का ताजिकिस्तान के सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की। ताजिक अवाम की सलामती, खुशहाली, तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों मुल्कों में दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म का मिस्री सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता। दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का अयादा। मिस्री सदर का पाकिस्तान के साथ बाहमी तौर पर मुफीद ताउन को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। सऊदी वली अहद ने आर्मी चीफ की वालिदा के लिए दुआई मगफिरत भी की। सऊदी वली अहद की ताज़ियत पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शुक्रिया अदा किया। सऊदी मीडिया। कुरम में क़याम अमन की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। फ़रीक़ैन के दरमियान 8 माह के लिए अमन मुआहिदा तय पा गया। इलाके में सड़कों की बहाली के लिए लाहेमल की तैयारी। जुरगा में अमायदीन, फोर्सेज नुमाइंदों, ज़िले इंतज़ामिया और दीगर हुकाम की शिरकत। ईद के मौके पर फ़रीक़ैन के दरमियान अमन तीगा रखने से ईद की खुशियाँ दोबारा हो गई हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर पारा चनार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो ताकत है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो सिंध के लिए नुकसानदेह होगा वो नहीं बन सकता। अगर सिंध के अवाम को नुकसान पहुंचता है तो उनके खिलाफ काम कर सकते हैं। पहले भी किया है। चोलिस्तान कनाल के ऊपर इरसा ने 17 जनवरी को उसका अप्रूवल दिया। सिंध ने उस पर शदीद इतराज़ किए, डिसेंटिंग नोट भी डाला। कालाबाग डैम भी कई लोग कहते थे ना, हमें अभी भी कहते हैं कि ऐसे भी लोग तो जमाने कहते हैं वो तो बन रहा है और आप लोग इधर बैठे, जो बन रहा है पता नहीं कहाँ बना। केनाल्स मंसूबे पर पीपल्स पार्टी का बरहमी का इजहार। वफाकी हुकूमत गिराने की ताकत है। वफाक को केनाल्स मंसूबे पर हमारी बात माननी पड़ेगी। वज़ीर आला सिंध का जारहाना अंदाज। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। चोलिस्तान केनाल्स पर एतराज़ है, इसे नहीं बनने देंगे। कालाबाग डैम की तरह केनाल्स मंसूबा भी मुल्क के लिए नुकसानदा होगा। हमने बंदूक उठाने और लड़ने का नहीं कहा, आईनी रास्ता अपनाया। निगरान हुकूमत में चोलिस्तान को आबाद करने का फैसला हुआ। जनवरी में पंजाब हुकूमत ने केनाल्स पर प्रपोजल बनाया। पंजाब हुकूमत मनसूबाबंदी के बगैर 6 नहरों की तजवीज़ ले आई। मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी नहीं ली गई। एकनिक में चोलिस्तान के नाम के बगैर 6 केनाल्स का मामला आया। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत मीटिंग को बहाना बनाकर केनाल्स की मंजूरी दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने किसी केनाल की मंजूरी नहीं दी। इरसा के सर्टिफिकेट के खिलाफ हम CCI में गए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। हालांकि दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में पाए जाने वाले दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दी के नासूख के मुकम्मल खात्मे के लिए कौमी अज़्म का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि किसी को मुल्क का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि बलूचिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। बस्तों के इलाके लखपास में BNP के धरने के करीब मुबैना खुदकश धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सरदार अख्तर मेंगल और BNP की तमाम सियासी क़यादत महफूज है। बलूचिस्तान हुकूमत वाक़े की मुकम्मल छानबीन कर रही है। अख्तर मेंगल BNP आवाम से गुजारिश है कि हुकूमत के साथ ताउन करें, बातचीत से सूरत हाल को बेहतर बनाने में मदद करें। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का दूसरा इजलास। सूबों में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इस्तेदादकार बढ़ाने का जायजा। वज़ारत खारजा के जरिए अफगान हुकूमत के सामने दहशतगर्दी के मसले को मुअस्सर तरीके से उठाने का फैसला। दहशतगर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। सूबों की मशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। फ्रंटियर कांस्टेबली की तंजीम नो के बाद उसे नेशनल रिजर्व पुलिस में तब्दील किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला। डेरा गाजी खान में लखानी चेक पोस्ट तोनसा में खवाजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 3 दहशतगर्द हलाक, मुताद्दिद जख्मी। 20 से 25 दहशतगर्द चेक पोस्ट पर चारों अतराफ से हमला आवर हुए। मार्टर गोलों, रॉकेट लॉन्चर, स्नाइपर राइफल्स और दीगर भारी असले का इस्तेमाल किया। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा होने पर मजबूर हो गए। दहशतगर्दों के हमले के दौरान पुलिस के तमाम जवान महफूज रहे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की डेरा गाजी खान पुलिस को दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी पर शाबाश, कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म। पंजाब पुलिस फुली इक्विप्ड भी है। CTD का इदारा जो है वो बहुत अच्छा अपना काम कर भी रहा है। और उसके साथ साथ जो ये दहशतगर्द हैं, ये जो अब जो 2 दहशतगर्द इसमें मारे भी गए, उनके ज़ख्मी दहशतगर्द जो हैं वो अपनी लाशें उठा के भागे हैं। वहाँ पे हमारे जितने पुलिस जवान हैं जिन्होंने बहुत जो है बहादुरी और हिम्मत के साथ इस बहुत बड़े हमले को नाकाम किया है। ये हमला है KPK के बॉर्डर से होता है, बार बार वहाँ से ये लोग एंटर करते हैं। TTP के लोग हैं। दहशतगर्द हमलों में कलअदम TTP का हाथ है। DG खान में दहशतगर्दों का ये 31वां हमला था। 20 से 30 दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया। पंजाब पुलिस ने लखानी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। वज़ीर आला मरियम नवाज दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को खुद मॉनिटर करती रहीं। पंजाब में पुलिस को दहशतगर्दी के खिलाफ वसाइल फराहम किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज के दौरे के बाद जिना अस्पताल में सहूलियात को बहुत बेहतर बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब ने हुक्म दिया है कि अब अस्पतालों में अद्वियात की लिस्ट अवेजा होगी। अस्पतालों में डॉक्टर्स की हाजिरी यकीनी बनाई जा रही है। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात को मिसाली बनाया जाएगा। कराची के इलाके माए कराची फाटक के करीब हादसा। तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, बाइक सवार मर्द और खातून जाम भाग, 2 साला बच्ची शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जाम भाग होने वाले बल्दिया टाउन के रहायशी और शॉपिंग के लिए जा रहे थे। दोनों की शनाख्त 62 साला अब्दुलसत्तार और 50 साला आमना के नाम से हुई। लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद वरिसा के हवाले कर दी। फरार कार ड्राइवर हसार को जिना अस्पताल से हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुक्म। फैसलाबाद में खातून से दौरान डकैती इज्तिमाई ज़्यादती का केस। अदालत का मरकजी मुल्ज़िम अली शेर और साथी फैसल को शनाख्त परेड के लिए जुडिशल करने का
हुक्म, मुलजमान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया गया। मुलजमान ने पुलिस की तफ्तीश में इतराफ़ जुर्म कर लिया। तीसरे मुलजिम उमर हयात की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। मुलजमान ने मियाँ बीवी से डकैती के बाद खातून को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस को मुतासरा खातून की मेडिकल और DNA रिपोर्ट का इंतजार है। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की ज़्यादती का शिकार खातून से मुलाकात, इंसाफ की फराहमी और मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। PTI में कोई इख्तलाफात नहीं, सिर्फ 2-4 गैर अहम लोग हैं जो मुंह छुपाए फिर रहे हैं। मौलाना के खिलाफ बातें करने वाले बानी के कौस को नुकसान पहुंचाते हैं। बानी से मुलाकात की इजाज़त न देने पर ईद के बाद तौहीन अदालत दायर करेंगे। अडयाला जेल के बाहर किसी कैंप का कोई फैसला नहीं हुआ। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। साजिश के तहत PTI की कानूनी टीम से बाहर किया गया। इस टीम के साथ बानी PTI जेल से बाहर नहीं आ सकते। सलमान अकरम राजा अंडरटेकिंग दीगर सियासी मुलाकातें करने में कामयाब हो गए। वकील फैसल चौधरी।